जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोएशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी अपडेट्स देने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप ये बातें अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। नहीं तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके आखिरी में जाकर अपडेट देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब भी आप किसी वीएफएस सेंटर में आपकी फाइल का सबमिशन करते हैं तो होता क्या है, जब आप फाइल का सबमिशन करके आएंगे उससे 40 से 45 दिन मानकर चलिए, उसके बाद आपकी फाइल काउंसलेट को 2 से 3 दिन बाद तो पहुंच जाती है। तब उसके बाद आपकी फाइल ओपन करते हैं काउंसलेट प्रॉपरली। जैसे ही वो फाइल ओपन करते हैं तो वो पूरा स्टडी करते हैं, और कई केस में क्या होता है, वो उनको आपको किसी किसी को मैसेज आता होगा री बायोमेट्रिक का। वो क्यों आता है? जब 40 से 45 दिन बाद आपकी फाइल खुली या 30 दिन बाद खुली, तो जब काउंसलेट के पास आपकी फाइल पूरी ओपन होती है तो उसमें देखा जाता है कि जो आपका बायोमेट्रिक का जो पीडीएफ है या जो भी सिस्टम होता है, पीडीएफ के तौर पे ही जाता है। यानी जो एमबी, कुछ एमबीज के अंदर उसमें एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपके जो बायोमेट्रिक्स फिंगर लिए जाते हैं वीएफएस सेंटर में, तो वो अपलोड किए जाते हैं आपकी फाइल के साथ ही। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कई बार बायोमेट्रिक के जो उन्होंने फिंगर्स आपके लिए थे वो उनके सिस्टम में प्रॉपर नहीं आए थे, या प्रॉपर आने के बाद भी वो प्रॉपर उनके पास नहीं गए थे, तो वो मिसप्लेस हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको री बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है उसी वीएफएस सेंटर में जहां पर आपने लास्ट टाइम सबमिशन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर ये बात आपने अपने माइंड में बिठा ली तब आपके आगे के कंफ्यूजन सब दूर हो जाएंगे। क्या होता है, जब जैसे आपका री बायोमेट्रिक हुआ तो आपकी फाइल, तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं, अभी सितंबर मंथ में मान लीजिए किसी का सबमिशन हुआ था और उसको अक्टूबर में किसी भी डेट को री बायोमेट्रिक का अनफॉर्चुनेटली आ गया कि आपको री बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ेगा, और वो बंदा गया है री बायोमेट्रिक देने। तो हुआ क्या उस केस में, आपकी फाइल अब सितंबर में तो सबमिशन हुआ था, अब आपकी फाइल कब खुलेगी दोबारा से, जब अक्टूबर मंथ के डिसीजन आना चालू होंगे। तो अक्टूबर मंथ में जब जैसे ही डिसीजन होंगे, जिस दिन आपने बायोमेट्रिक दे के आए थे, तो उसके साथ ही आपका भी डिसीजन आएगा। यानी आपका जो सितंबर मंथ का जो डिसीजन आना था, अभी तो चली सितंबर मंथ रहा है, तो अब आपका क्या होगा, 1 महीना या 40 दिन, जितने दिन भी बाद आपका री बायोमेट्रिक का जो आप करके आए थे, तो उतने दिन आपका केस पीछे चले गया। समझ गए? ठीक। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो अभी आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब आपका पूरा ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, जैसे सभी का फाइल में जैसे आपने सबमिट की, उसके बाद आपको मालूम है जब आपका फाइनल में पुलिस वेरिफिकेशन होता है क्रोएशिया के अंदर, तो फ्रेंड्स जब आपकी फाइल पर फाइनल डिसीजन काउंसलेट को देना होता है, उसके पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जो जब आपकी फाइल ओपन होती है, मान लीजिए 30 से 35 दिन 40 दिन बाद इंडिया के अंदर ओपन हुई, तो उसकी कार्रवाई चलती रहती है, यानी 2 महीने 2.5 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस में। और फाइनल डिसीजन के पहले भी आपका वेरिफिकेशन होता है क्रोएशिया के अंदर। कंपनी का वेरिफिकेशन करती है वहाँ की पुलिस, और जो पुलिस वेरिफिकेशन करती है उसके बाद ही आपकी फाइल पर काउंसलेट आखिरी डिसीजन देता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो अभी क्या हुआ था, लास्ट 15 दिसंबर के बाद, 20 दिसंबर मान लीजिए, 20 दिसंबर के बाद आपको मालूम है क्रोएशिया के अंदर या पूरे यूरोप को मान लीजिए, क्रोएशिया को ही बोलूंगा मैं, क्रोएशिया में जैसे था कि आपका एक तो क्रिसमस का वेकेशन था, एक न्यू ईयर का वेकेशन था, तो वो कम से कम 20 दिन के लिए सभी एम्प्लॉयर्स थे, सब वेकेशन पे चले गए थे। वहां पर आपका कोई मित्र हो तो आप पूछ लीजिएगा, पूरा वेकेशन था, एम्प्लॉयर्स ने उनको ऑलरेडी छुट्टियां दे दी थी। तो हुआ क्या, अब काउंसलेट को आपकी फाइल पे डिसीजन देना था, और उसी बीच में आपके एम्प्लॉयर्स थे जो वेकेशन पे जा चुके थे, तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस कारण क्या हुआ, जैसे ही अभी 8 या 5 जनवरी के बाद कुछ एम्प्लॉयर्स आए, या कुछ 8 जनवरी को आए, कुछ अभी आए, तो जिनके केस पेंडिंग चल रहे थे, तो अब उनका वेरिफिकेशन होना बाकी था। अब उनका वेरिफिकेशन हो गया होगा या होने वाला है। तो जो सितंबर मंथ में कुछ केस बचे हैं, जैसे
कोई 1 सितंबर वाला भी बचा है, कोई 12 सितंबर, कोई 15 सितंबर, कोई 29 सितंबर का भी बचा है। तो उनके केस आप समझ लो आप फाइनल स्टेज पे बचे हैं, क्योंकि अब उनका वेरिफिकेशन हो गया होगा या होने वाला बाकी है, आज भी मैं बोल सकता हूँ बाकी होगा। तो कुछ केस है, ऐसा नहीं कि सब केस है। तो इस कारण क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया। जो 15 दिसंबर तक था, 90 दिन, 80 दिन, 75 दिन में भी लोगों के वीज़ा स्टाम्पिंग हो गया है। बाकी 15-20 दिसंबर के बाद ये प्रोसेस स्लो हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो 20 से 22 दिन छुट्टियां थी, इस कारण प्रोसेस सभी का डिले हुआ है। तो इसका इफेक्ट अक्टूबर मंथ में भी पड़ेगा। सितंबर मंथ वालों पे तो पड़ा ही पड़ा है, अक्टूबर मंथ में भी जिन्होंने सबमिशन किया है। तो अब ये प्रोसेस थोड़ा सा रिकवर होने में समय लगेगा, थोड़ा सा समझ रहे हैं। अभी 115-118 दिन में भी लोगों को वीज़ा लग के आए हैं, या फाइल पे रिफ्यूज़ल भी मिला है, उसको भी यानी टाइम लगा है, क्योंकि डिसीजन काउंसलेट को देना है। वो तब देगा जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है आपकी फाइल का, समझ गए। तब तक काउंसलेट अपनी ओर से कोई भी डिसीजन नहीं देता है, समझ गए। तो इस कारण क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 115-120 दिन तक भी गया है, और उस केस में प्रोसेस 150 दिन भी जाएगा जिसका रीबायोमेट्रिक हो गया, समझ गए। ये मैं केवल उन रीबायोमेट्रिक वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका अभी भी सितंबर मंथ का अपना डिसीजन नहीं आया है। अगर उस केस में उनका रीबायोमेट्रिक हुआ है तो उनको अभी और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, कि आपको बताना चाहूँगा कल भी जो गुरुवार के दिन तक लोगों के पास वीज़ा आए हैं या रिफ्यूज़ल के भी डिसीजन आए हैं, तो वो 115, 118 दिन, 110 दिन, 107 दिन के अंदर ही आए हैं। तो कुछ क्या होते हैं हमारे मित्र, बताना चाहूँगा, जो व्यूवर्स होते हैं कुछ एक चैनल को फॉलो नहीं करते। आप लोग 10 चैनल, चलो आप कितने भी चैनल्स को फॉलो करिए, बाकी आप अपने माइंड में जो मैंने आपको पहले बातें बताई बिठा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। आप किसी के मुंह से सुन लेते हैं, यूट्यूबर के मुंह से, या यूट्यूबर्स ने आपने वीडियो वॉच करी कि 75 दिन में वीज़ा आ गया, किसी का 80 दिन में आ गया, प्रोसेस फास्ट हो गया। तो अभी प्रोसेस फास्ट नहीं होगा मित्रों, जो आपको मैंने पहले बताया है उसका कारण यही है, जो आपको बता चुका हूँ, मैं उस बात को फिर रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको जो अब बताना चाहूँगा, कल तक भी जो वीज़ा के डिसीजन आए, आपको फिर से बोल रहा हूँ वही प्रोसेस टाइम है अब। और आपको बताना चाहूँगा सितंबर मंथ लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल भी मेरे पास कुछ लोगों के कॉल्स आए थे, मैसेज आए थे। तो 29 सितंबर का भी कल डिसीजन आया था 16 तारीख को, ठीक है। आज तो 19 तारीख है, 16 तारीख को उनके भी डिसीजन आए, किसी के 17 तारीख के भी डिसीजन आए हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और अब अक्टूबर मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, 5 अक्टूबर के भी कुछ लोगों को वीज़ा आए हैं, और अभी 3 अक्टूबर के भी जो फाइल सबमिट हुई थी उनके भी केस नहीं आए। ये जो आपको बताना चाहूँगा रैंडमली उठता है। और अभी जो नेक्स्ट वीक रहेगा 22 से लेके 25 दिसंबर, और उसके बाद जो रहेगा 29 से लेके 2 फरवरी, ये 2 वीक जो नेक्स्ट वीक है पूरा अक्टूबर मंथ वालों का ही होगा, जिनका अक्टूबर 1 में हुआ होगा, या अक्टूबर 2 वीक में जिनका भी सबमिशन हुआ होगा, उनका ये 2 वीक में डिसीजन आना चालू हो जाएगा। तो मेरी यही आज की अपडेट थी फ्रेंड्स, कि अभी जो प्रोसेस टाइम है वही चल रहा है। और अक्टूबर मंथ वालों से भी आप पूछ लेना, उनको भी 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जिनका 3 अक्टूबर को हुआ था वो खुद कैलकुलेट कर ले, उसको भी 110 दिन हो चुके हैं। तो प्रोसेस अभी वही चल रहा है, धीमी रफ्तार से 100 से 120 दिन का अभी टाइम ड्यूरेशन चल रहा है आपकी फाइल डिसीजन का। तो इस बात को आप बिल्कुल माइंड में रखिए। और अभी जो ये प्रोसेस है अभी थोड़ा यानी फास्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी इसमें अभी कम से कम 1 महीना लगेगा, क्योंकि आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया, जब तक आपका फाइनल वेरिफिकेशन क्रोएशिया के अंदर नहीं होगा तब तक आपकी फाइल पे काउंसलेट डिसीजन नहीं देता, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप बात बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी के एम्प्लॉयज आ चुके हैं, तो हो सकता है जो पहले का बैकलॉग है सितंबर का, पहले वो फिनिश होगा, उसके बाद अक्टूबर का फिनिश होगा। अभी नवंबर दिसंबर वाले थोड़ा सा शांति करके बैठिएगा। तो आपको वीडियो के अंत में मैं थोड़ी एक खुशखबरी, गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, कि जो हमारा ये चैनल है क्रोएशिया व्लॉग्स, आप सभी सब्सक्राइबर, सबसे पहले सभी व्यूवर्स, उसके बाद सब्सक्राइबर, और उसके बाद फॉलोअर्स के कारण, सपोर्ट के कारण, जो आपने हमारे इस चैनल पे प्यार
विश्वास और सपोर्ट दिखाया है। तो ये जो चैनल है, कल हमारा चैनल अपना जो मोनेटाइज हो चुका है, जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, अभी वर्तमान में हमारे 1700 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं उन सभी 1700 सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस चैनल क्रोएशिया व्लॉग को चुना है। तो आपने हम पर जो विश्वास और प्यार दिया है, तो आशा करता हूं इसी के साथ आप हमारा ये जो चैनल पे आपने हमें सपोर्ट दिया है, आगे भी ये बरकरार रहेगा। और आपको और थोड़ा सा डीप बताना चाहूँगा, जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है, इसमें सब्सक्राइबर का सपोर्ट अगर आपको बताना चाहूँ तो 30% है। बाकी 70% सपोर्ट उन लोगों का है, उन ऑडियंस का है, उन व्यूवर्स का है, वो चैनल को वॉच करते हैं, वो उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है। भले वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बाकी उनका सपोर्ट 70% है। 4000 घंटे में से 70% का जो वॉच टाइम है, 70% सॉरी, वो व्यूवर्स का है, ऑडियंस का है, जो केवल वीडियोस को वॉच करती है, सब्सक्राइब नहीं करती, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उनका सपोर्ट भी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हमारे इस चैनल को मिल रहा है। तो मेरे सभी व्यूवर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मेरे सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करता हूं और मेरे फॉलोअर्स का भी धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।